धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। मास बैसाख चतुर्थी जाना और मंगलमय भारत भगवाना। सुख और दुख की छाया है और ये कलयुग का वास। सुख ही सुख रहता वहां जिनके राम है पास, और जिनके पास नहीं राम है वह सब दुखी तमाम। अरे राम नाम कल्याण करे, बोले शिव भगवान। भगवान शंकर उमा जी से कह रहे थे, कलयुग का समय था। भगवान परशुराम का अवतरण कलयुग में नर नारायण पर्वत बद्री धाम में प्रकाशमान था। और सबसे पहले भगवान परशुराम ने वैकुंठाधिपति पद्मासन लगाए हुए बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम करके उस अक्षय ज्योति का अमृत पान किया है। संसारवासियों, सतयुग से कलयुग तक बद्री धाम में जलने वाली ये ज्योति अक्षय है, और ये तृतीया भी है। और इसी अक्षय ज्योति से अवतार भारत में प्रकट होते हैं। पूरे त्रिलोक में कहीं नहीं ये बद्री धाम में जलती है। और जितने भी देव देवता हैं सब में ये ज्योति जलती है। अखंड ज्योति, अक्षय ज्योति, और बद्री खुले कपाट। जो भी दर्शन करे ज्योति के हो जाते हैं ठाठ। तो अक्षय तृतीया एक बड़ा महापर्व है, और परशुराम भगवान भी उस अक्षय ज्योति की शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी निराकार ज्योति से छुटक करके उनके अणु बनते हैं। तो निराकार की ज्योति है, अपने आप जलता है। चारों युगों में इस ज्योति को कोई बुझा नहीं पाए। इस ज्योति को चारों युगों में कोई भी दानव शक्ति नहीं बुझा सकी, मानव शक्ति नहीं बुझा सकी, देवता भी नहीं बुझा सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश इसकी रक्षा करते हैं। और ये नर नारायण पर्वत बद्री धाम में चारों युगों से अपना प्रकाश फैलाकर प्रकाशमान है। और जब प्रलय होता है तब ये ज्योति निराकार की ज्योति बन जाती है और क्षीर सागर में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद फिर सृष्टि की रचना होती है। तो है सुमुखी पार्वती, हम ज्योति से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि आज
सूर्य अपनी ज्योति बदल रहा है। वृष हमारे नंदी वाहन को कहते हैं, और सूर्य भगवान शंकर के नंदी पर सवार हो गए वृष राशि में सूर्य का। और देखो हुआ प्रवेश, अक्षय ज्योति फैल गई है मेरे भारत देश। बस भगवान सूर्य भी मकर पर्व के अंदर वृष राशि में जब गमन करते हैं तो इंतजार करते हैं कि बद्री धाम दर्शन करूं, अक्षय ज्योत तन पाए। और जब खुले कपाट बद्री के तो दर्शन सूर्य हो ही जाए। तो सूर्य भगवान भी उस अक्षय ज्योति के दर्शन करके और उस ज्योति को अपने में ले करके सारे संसार में उस ज्योति का प्रकाश फैला देते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, अक्षय ज्योति का नहीं मिले कहीं भी ज्ञान। इसको शिव ही सुना सके या परशुराम सुनाए, या नारद ऋषि घंटा ध्वनि कर इसका ज्ञान बताए, या फिर देव शक्तियां करे ज्योति गुणगान। और मेरे भारत देश में ये ज्योति बड़ी महान। तो ये ज्योति की कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि सतयुग में तो नारायण के हृदय में ही ये ज्योति जलती रहती है, और वह अवतार उस ज्योति की शक्ति से जैसा चाहे आकार बना लेते हैं, क्योंकि निराकार का कोई आकार नहीं होता। इसलिए सतयुग में भगवान विष्णु निराकार स्वरूप में जैसा चाहे अपना आकार बना सकते हैं, और ये उन्होंने बनाकर बताया। कहीं कच्छ बने, कहीं मच्छ बने, और कहीं 52 अवतार बने, और कहीं नरसिंह भगवान बने, ऐसे नारायण अनजान बने। तो कोई जान नहीं सका उनको, कहां विष्णु भगवान निराकार की ज्योति के अंश में प्रगटे प्राण। तो निराकार ज्योति जिस तरह अपना रूप बदल लेती है, उसी तरह भगवान नारायण भी सतयुग में अपना रूप बदल लेते हैं। लेकिन त्रेता युग में तो उन्हें मानव रूप में आना पड़ता है, मानवता की रक्षा करनी पड़ती है। इसलिए वहां तो केवल ध्रुव, प्रहलाद, बलि इनके लिए आए। ये सब मानवता को भारत में प्रकट करना चाहते थे। और अक्षय ज्योति का प्रकाश, अक्षय ज्योति लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो नारायण का ही स्वरूप थे, 12 कला अवतार सूर्य ने सारी अक्षय ज्योति उनकी प्रकट उनकी आत्मा में और अंश सहित प्रगटाए थे। और ऐसे अक्षय ज्योति का प्रकाश श्री राम भारत में लाए थे। द्वापर में श्री कृष्ण ने फैला दिया प्रकाश, अक्षय ज्योति का उनके में हृदय हो गया वास। चंद्रवंश में कृष्ण थे और शीतलता गति पाए, और अष्टमी के रोहिणी के चंद्रमा 16 कला प्रगटाए। इस तरह उस अक्षय ज्योति का प्रकाश द्वापर में सारे भारत में होने लगा। और कलयुग में इस समय घोर आपत्ति काल है, अच्छे दिन कहीं दिखाई नहीं देते। सारा जगत ही त्राहिमाम और त्राहिमाम अब करता है, जाने कौन चला जाए, पल भर में आदमी मरता है। कहीं ठोर नहीं ठिकाना, और देखो मौत बहाना है। और कलयुग की सदी 21वीं है, और 2021 में शनिवार गतिमाना है, और चतुर्थी रूप है चतुर्वाणी प्रगटाए। भोले शंकर कहते हैं सुना उमा महारानी। उमा महारानी चारों तरफ विपत्ति है। इस समय 2 तरह के मार्ग होते हैं, एक होता है सद्मार्ग और एक होता है कुमार्ग। और चारों युगों में मनुष्य जो इस मृत्युलोक में जन्म लेते हैं,
इन दोनों मार्गों को अपना पहचान बनाते हैं कि हम चलें तो कहां चलें। तो 99% कलयुग में और कुमार्ग पर चलते हैं और सदमार्ग पर कोई नहीं चलता, इस कारण दुख वह सहते हैं। सारा संसार दुखी है। क्यों? क्योंकि कुमार्ग को छोड़ सके नहीं यहां कोई। जैसे भेड़ के पीछे भेड़ ये चलती, भेड़ चाल सब होए। तो कलयुग में ये भेड़ चाल है, जिधर एक भेड़ चलती है उधर ही सारी भेड़ें चलती है, और यही दुख का कारण है। किसी भी भेड़ में इतना दिमाग नहीं होता कि वो ये सोचे कि मैं क्यों इस भीड़ के पीछे जाऊं, क्यों इस भेड़ के विपरीत नहीं जाऊं। जिस दिन एक भी भेड़ ये सोच लेगी ज्ञान, उस दिन से वो भेड़ नहीं और हो जाए कल्याण। उस दिन से वो भेड़ नहीं रहेगी और उसका कल्याण हो जाए। इस तरह सारा संसार भगवान शंकर परमात्मा है, उमा जी, भेड़ चाल चल रहा है। जो आगे वाला कर रहा है वो उसके पीछे वाला उसका अनुसरण कर रहा है कि ये भी कितना ऊंचा हो गया, राजपाट और ठाट, इसके पीछे मैं चलूं तो हो जाए बंदरवाट। तो उस बड़े आदमी के पीछे एक छोटा आदमी चलना चाहता है। उसके आचरण, उसके संस्कार, उसके कर्मों को वो देखता नहीं है कि बस ये जैसे ये चले वैसे मैं चलूं। इस तरह सारा संसार हर बड़े व्यक्ति के पीछे चलने का प्रयास कर रहा है, और वो बड़ा कैसा है ये कोई नहीं जानता। इस कारण दुख जग प्रगटाया, बोले शिववाणी में माया, माया रहित मुकंद भवानी, ये बदरी नारायण जानी। अक्षय तृतीया दर्शन देई, खुले कपाट देव तरते। सारे देवता अक्षय तृतीया पर बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने, उस दिव्य पद्मासन लगाए हुए पद्मासन स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। और नहीं आए तो उनका पतन हो जाता है, उन्हें मनुष्य बनना पड़ता है। इसे सबसे पहले नारद जी पूजा करते हैं। 6 महीने पूजा जोशी मठ में, 6 महीने बद्री होती है, और जब अक्षय तृतीया होती है तब ज्योति दर्शन होती है। नारद घंटा ध्वनि करे और परशुराम हर्षाय, अक्षय ज्योति देख कर सभी देवता। जब अक्षय फैली ये ज्योति, फिर दुनिया काहे को रोती। खुशियां अब भारत फैला दो, संकट से ये देश बचा दो। हम तो मानव अज्ञान है, नहीं हमें कछु ज्ञान, भेड़ चाल में चल रहे, कृपा करो भगवान। हम क्या करें, क्योंकि सारे संसार में इस समय कोई मार्गदर्शक ही नहीं है। सब भेड़ चाल चल रहे हों तो आपने देखा होगा कि भेड़ों का कोई नेता नहीं होता, उनका कोई मार्गदर्शक नहीं होता। गडरिया डंडा लगा करके जिधर उनको भेजता है उधर वो भेड़ें चलने लग जाती हैं और मिमियाने लग जाती हैं, म्या 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 म्या। शेर नहीं कोई जगत में, और जो करे जोर दहाड़, सभी शेर यहां भेड़ बन गए, भेड़ हो गई चाल। भगवान शंकर कहते हैं कि एक बार कैलाश में हमने एक शेर के बच्चे को पकड़ा, और वो भारत से पकड़ा था कि ये तो शेर है, गिरी का शेर था, और उसको मेमनियों के झुंड में कैलाश पर्वत की खो में रखा। तो धीरे धीरे गिरी का शेर भी और चले भेड़ की चाल, और दाढ़ लगाना भूल गया और मेमने की सी चाल। सर्वशक्ति वे भवगति भूल गया सब ज्ञान, दाढ़ वाड़ सब भूल गया और भूला शेर अभिमान। वो शेर अपना घमंड भी भूल गया, अपनी दाढ़ लगाना भी भूल गया और मेमने जैसा हो गया। भगवान शंकर
उस शेर को देख रहे थे, क्योंकि शेर पर उमा जी की सवारी होती है। उन्होंने देखा कि भारत का शेर गीदड़ कैसे बन गया, क्या रहस्य। डाली दृष्टि शेर पर और दिव्य दृष्टि प्रगटाए, चकाचौंध थी रोशनी और चित्र नजर आए। उस शेर को कुएं के अंदर जलधारा में उसका चित्र दिखाया। चित्र देख कर दहाड़ मारी उसने और भगे मेमने ताय, सारी भेड़ें भग गई और शक्ति गई प्रगटाए। तो ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं, उस शेर को ज्ञान हो गया कि मैं तो शेर हूं और मैं भेड़ चाल चल रहा हूं, तो कोई तो शेर होगा इस संसार में। एक भी शेर नजर नहीं आता, सारे गीदड़ चाल चल जाता, सारा जगत ही चल रहा। देखो भेड़ की चाल, काम क्रोध मद लोभ में आ गया सबका काल। इसलिए सबका काल, क्योंकि जब शेर ही गीदड़ बन जाए तो फिर कौन बचा। लेकिन परशुराम भगवान का जन्म हो चुका है। अक्षय तृतीया पर अक्षय ज्योति भारत में फैल चुकी है। अब नियंत्रण अक्षय ज्योति के हाथ में है भारत का, और सूर्य भगवान वृष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर 4 ग्रह से उनका मुकाबला होगा। राहु बुध शुक्र सूर्य चतुर्ग्रही ये योग, चारों युग यहां मिल गए अजब गजब संजोग। सूरज सतयुग समझम जानो और इसको ही नारायण मानो। वृष राशि में करे प्रवेशा और देखो कट गए कोटि कलेशा। और राहु कलयुग को मानो और शुक्र रूप गति त्रेता मानो। शुक्र वंश में रावण देखो, गुरु होते शुक्राचार्य। चक्रवर्ती सम्राट था, ठाट बाट उड़ जाए। और बुद्ध को मानिए मिथुन राशि समझान, ये तो देखो कृष्ण है और 4 युगों गतिमान। ये 4 युग इस समय वृष राशि में खड़े हुए हैं, और ये सारे शेर विश्व के गीदड़ बने हुए हैं। अब झलक दिखा देंगे इनको, कल की अवतार बुलाएंगे और देखो फिर से भारत को और 1.25 अरब को शेर बनाएंगे। सारे गीदड़ बन गए, डर गए कोरोना चाल, महामारी की चाल में, और आ गया जगत का काल। इस कोरोना नाम की भेड़ ने, मेमने ने सारे संसार के आत्माओं को गीदड़ बना दिया। डर डर कर घर में छुपे और भूल गए सब ज्ञान। कुमार्ग पर चल रहे, सदमार्ग नहीं जान। तो सदमार्ग पर चलने के बाद मनुष्य को अपनी आत्मज्ञान होना चाहिए, न कि किसी दूसरे की सलाह से वो काम करे। और इस समय सारा संसार दूसरों की सलाह से काम कर रहा है, इसलिए दुखी है। और इनका कोई मार्गदर्शक है नहीं, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ का मार्गदर्शन कौन होगा। भोग में तो आदमी काम वासनाओं में लिप्त हो जाता है, और जब आत्मा प्रबल हो जाती है तो इस भेड़ चाल से मुक्त होकर के शेर की तरह दहाड़ लगाने लगती है आत्मा, और वह महापुरुष संसार का कल्याण कर देता है। तो भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये ज्ञान आप अक्षय तृतीया की इस परम पावनी बेला में क्यों दे रहे हो, क्या मानवता का कल्याण होगा। तब कहा, मानवता का कल्याण करने के लिए ही वाणी है। जब जैसी शक्ति की जरूरत होए, वाणी वही ब्रह्माणी है। अरब देश को देख रहे थे और शिव शंभु भगवान, कलयुग का ये चक्रवर्ती और तोत का महातूफान। ये तोत का महातूफान कहां से आ गया। अभी तो कोरोना की छाया में और सारा भारत घबराया है, और अरब कंट्री से ये चक्रवर्ती तूफान यहां प्रकट आया है। तोत का नाम है इसका, और थोता थोता जान
तोता चना बाजे घना, नहीं मचे घमशान। अरे केरल चोरल गुजरात तन वैभव व्यापक पायो, और शिव शंभु ने चक्रवर्ती को अच्छो मजो चखायो। डम 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 डमरू बाजे सिंगी नाद बजायो, चक्रवर्ती तूफान को और भारत से प्रकोप हटायो। तो तोतक है ये, और तोता रूपत गति जान। तोतक किसे कहते? तोता राजा परीक्षित के अवगुणों को समाप्त करने के लिए सुखदेव भगवान वहां पर पहुंचे थे और सद कुमार्ग से हटाकर उसे भेड़ चाल में चल रहा था, सदमार्ग पर लाए थे और श्रीमद् भागवत की सुना करके उसकी आत्मा को प्रबल कर दिया था कि देह चाहे तेरी नहीं रहे पर आत्मा प्रबल दिखाए। और तोता आया करने परीक्षण और सफल मनोरथ पाए। अरे परीक्षित तू धन्य है, मृत्यु तो सबकी आएगी, आज नहीं आएगी कल आएगी, लेकिन ये तोता, ये भारत का तोता सुखदेव, तुझे ईश्वर का श्रीमद् भागवत का ज्ञान सुना गया तो तेरा मत जाता रहा। अब तू बैकुंठ में पहुंच, यहां क्या रखा है? राजपाट धन धाम सब सारे छोटे जान, जल्दी मर जा परीक्षित तेरा हो जाए कल्याण बैकुंठन के धाम में। अरे कर जा अब तू प्रवेश, क्योंकि कलयुग आएगा तू नहीं बन पाए नरेश। कलयुग में तू राजा रहेगा नहीं, क्योंकि तू कलयुग के योग्य ही नहीं है। और तेरा लड़का जन्मे जय जब राजा बनेगा भारत का, तब तो कलयुग प्रवेश कर चुका होगा। उसके बाद विक्रमादित्य आएगा, और विक्रमादित्य के बाद फिर तो मोहन राज आएगा, 14 मोहन राज, और मोहन राज के बाद कल के अवतार आ जाते हैं। तो मोहन राज ये चल रहा और चल रही सभी कुचाल, अब इसका अंत होने वाला है, बोले बद्री विशाल। अब तो विशाल स्वरूप में बद्रीनाथ नारायण कलंकी अवतार बनकर भारत में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए तोत का नाम का चक्रवर्ती सम्राट, कलयुग में कोई चक्रवर्ती सम्राट हमने देखा नहीं। त्रेता में रावण को देखा था, चक्रवर्ती सम्राट था। द्वापर में धृतराष्ट्र चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन कलयुग में हमने कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं देखा। तो ये चक्रवर्ती तूफान चक्रवर्ती क्यों लगा रहा है? ये तूफान नहीं शैतान है ये, जो अरब देश से आया है और अपनी शक्ति को लेकर के और तांडव इसने मचाया है। उधर द्वारकाधीश है चक्र सुदर्शन चलाए, और देखो सर्व शक्ति गति और बालन बाको पाए। इसलिए गुजरात के रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश है, भारत की रक्षा करे। लाल चौक के गणपति और बंबई लेत बचाए, और तिरुपति बालाजी देखो दक्षिण में प्रगटा इतनी सारी शक्तियां। और रामेश्वर भगवान लंका सारी नष्ट करी, और ये चक्रवर्ती तूफान चक्रवर्ती सम्राट रावण को पल में कर दिया नष्ट। तोत का नाम का ये चक्रवर्ती हो जाए सारा नष्ट। इसलिए रामेश्वर की एक किरण ही काफी है। इसलिए तोत का, ये टोटका हो या तोत का हो, ये तोता चना बाजे गणा है, कुछ नहीं करेगा, नष्ट भष्ट होकर के अपनी सारी शक्ति के साथ समुद्र में ही समा जाएगा। करी घोषणा बद्री विशाल ने, और शिव शंभु हर्षाए, धन्य धन्य भारत की शक्ति जहां देव सभी प्रगटाए। और कोराना ज्यादा नहीं चले और इसका होगा नाश। कुमारक को छोड़ दो भारत वालों, रहो राम के साथ। इसलिए आप लोग कुमारक पर चलना छोड़ दो, अपने अवगुणों का त्याग करो। एक बुराई तो अपने से हटाओ। आपके अंदर 99 बुराइयां हो, न हटे तो कोई बात नहीं, एक हटाओ। धीरे धीरे 99 धीरे धीरे हट जाए, और एक दिन राम की कृपा आप पर पाए, फिर मृत्यु नहीं होएगी और सदमार्ग का ज्ञान। अरे 21वीं सदी में मिल जाएंगे आपको कल की भगवान। इसलिए कल की भगवान भी देखते हैं कि आत्मा में कितनी ताकत है। प्रबल आत्मा होगी वो भगवान कलंकेश्वर के दर्शन करेगी, और निर्बल आत्माएं तो उनको देख नहीं सकती। हे संसार वासियों,
आप मोम के बने हुए पुतले हो और सूर्य के समीप जाने की कोशिश कर रहे हो कि हम कल के अवतार के दर्शन कर लें, तो ये संभव कैसे? सूर्य के प्रकाश के सामने मोम के पुतले पिघल जाते हैं। इस तरह सारा संसार इस समय महामारियों में, दुर्गुणों में, अवगुणों में और अपने कुमार्ग पर चलने के कारण भोग वासनाओं में, काम क्रोध मद लोभ में पिघल रहा है। अब पिघलना उसका धर्म है, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति नहीं रही, ऊर्जा नहीं रही जिससे वह पिघलने से बचा सके। तो आत्मा को कर लो प्रबल, फिर कभी पिघल नहीं पाओ, जब तक जीवन आपका रोज ही राम मनाओ। तो चारों युगों में यही ज्ञान देते हैं भगवान, सवा अरब तक शिव जी भी लेते राम का नाम। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी में तो 1.25 अरब वर्ष तक बिना खाए पिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेता रहता हूं और अमर हूं, कभी भी नहीं मरा। तो मेरे से तो सीखो कि आप, मैंने कौन सा टीका लगाया? भस्मा टीका लगाता हूं मैं, चंदन टीका लगाए और नहीं कोई टीका पास मेरे, और मैं तो राम राम गुण गाए। अजर अमर अविनाशी हूं शिव शंभु भगवान, वाणी अवतरण करती है चारों युगों में ज्ञान। चारों युग में ज्ञान का अवतरण वाणी से होता है, जो मेरे मुखार बिंद से झरती है, जिस पर मेरी विशेष कृपा हो। वो वाणी का श्रवण संसार को करा सकता है, अन्यथा सुनना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जावेगा। छल कपट पाखंड करे वो पास नहीं मेरे आवेगा। तो छल कपट पाखंड और नहीं आए राम के पास, और पास अगर आने से पहले हो जाता है नाश। इससे छल कपट पाखंड रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। इस कारण छोड़ो इन्हें और ये सब छल पाखंड, इस कारण ये सब जगत और देखो पा रहा दंड। ये दंड आपको मिलता ही नहीं, या आपने खुद मोल ले लिया, और इसका मूल कारण आपने देखा ही नहीं। इसका मूल कारण है आप लोगों का काम क्रोध मद लोभ और भोग प्रवृत्तियों पर आसक्त हो जाना। जिस दिन कलयुगवासी 21वीं शताब्दी में भोगों से मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे और कल की भगवान का प्रकाश सारे संसार में छा जाएगा, और आपकी सबकी प्रबल आत्माएं फिर भेड़ की चाल न चल करके शेर की दाढ़ मारोगे। एक शेर मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, दूसरा शेर भगवान कृष्ण थे, और तीसरा शेर कल की भगवान अब आ रहा है। बाकी तो सब ढेर हैं। तो ढेरों को मत देखो, ये सब ढेर ढेर सब ढेर रहे और अपने आप को घेर रहे, और अभी बाकी इसलिए अंधेर रहे। सारे जगत में अंधेर है, नहीं प्रकाश कोई नाम। बद्री धाम में अक्षय ज्योति करे प्रकाश तमाम। इसलिए बद्री धाम की अक्षय ज्योति का प्रकाश इस समय हम भारत में वृष राशि के सूर्य में भगवान सूर्य की कृपा से फैला रहे, ताकि भारत की प्रजा का कल्याण हो, भारत की प्रजा का मनोबल बने, भारत में कोई महामारी न फैले, ये छोटे मोटे तूफान भारत का कुछ भी बिगाड़ न कर सकें। इसलिए सारी शक्ति इस वाणी में, और भर दी शिव ने राम, राम नाम अमृत भरा पूरा हो गया काम। या तो बद्रीनाथ को या करो राम को याद, या जब भी अवसर मिले आपको दर्शन करो फरियाद। यदि बद्री धाम जाने का भी आपको अवसर मिले तो अक्षय ज्योति के दर्शन करो, अपनी आत्मा को ही अक्षय ज्योति बना लो, और पद्मासन इस आत्मा को बना करके बद्रीनाथ के दर्शन अपनी आत्मा में प्रकाश में करो, आपका कल्याण होगा। ये कल्याण वाणी है जो संसार में जितने भी चक्रवर्ती तूफान उठेंगे, चंद्र ग्रहण से पहले उठेंगे, 26 मई से पहले उठेंगे, पर लेकिन वहां बुद्ध भगवान खड़े रहेंगे, बुद्ध पूर्णिमा पड़े वहां, और सकल सृष्टि गति पाए बालन मां को कर सके जब रघुवीर सहाय। इसलिए सत्यनारायण भगवान बद्रीनाथ है। सत्य 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 ये वाणी, और अक्षय ज्योति बचे सब प्राणी। अक्षय ज्योति भारत फैले प्राण वायु गति जान। प्राण वायु इसको कहे, इसमें 33 करोड़ देवता मान।
कोई कह रहा है कि 33 करोड़ देवता होते हुए भारत में प्राणवायु कम हो गई। अरे प्राणवायु भारत में नहीं, सारे संसार के लिए होती है और इसे कम केवल भगवान कर सकते हैं और संसार का कोई मनुष्य इसे कर नहीं सकता। प्राणवायु तो राम है और फैले जगत तमाम। 49 करोड़ पवन को चलाने आते हैं हनुमान। इसलिए हनुमान जी महाराज उस 49 करोड़ पवन को, जो भगवान राम के हृदय में प्रकाशमान रहती है सुगंध, उसको फैलाते। इसलिए सारे संसार में सबसे बड़ी शक्ति यदि राम है और उसके बाद हनुमान है, जिनका चारों युग में प्रभाव है। इसलिए ये अक्षय ज्योति का प्रकाश वृष राशि के सूर्य में सारे भारत और संसार में फैलाया गया। ये प्रसंग जो भी सुने, अक्षय ज्योति प्रसंग प्राणवायु प्रसंग है और मृत्यु नहीं है संग। सारी अकाल मृत्यु को टालने वाली ये अक्षय ज्योति वाणी भारत का भला करे, सारे संसार का भला करे, मानवता का भला करे और दानवता को नष्ट करके वो शुभ दिन, अच्छे दिन भारत में फिर लाए, जिसकी हर भारतीय प्रतीक्षा कर रहा है कि वो अच्छे दिन कब आएंगे। जाओ आज से ही शुरू, अच्छे दिन हो जाए और अच्छाई करो तो मानवता हर्षाए। जिस दिन अच्छे दिन कोई राजा नहीं लाता, अच्छे दिन कोई प्रजा नहीं लाती, अच्छे दिन तो आपके अच्छे कार्य सद्गुण लाएंगे। अपनी आत्मा में राम नाम करो, अच्छे कार्य करो, दान पुण्य करो, तीर्थों में स्नान करो, मरने वाले गरीबों को दवा का इंतजाम करो, या जो कुछ आपके पास हो वो मानवता के भले के लिए लगाओ, उसे अच्छे दिन कहते हैं। अच्छे दिन ये नहीं कि आप किसी वातानुकूलित बंगले में सो करके खूब धन धान और 5 पकवान खाते रहो, वो अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन उसको कहे सब कुछ अच्छा हो, सारा भारत सुखी रहे और अमर भारत फिर हो। भगवान की भक्ति करो, उससे हो कल्याण, उनको ही अच्छे दिन कहे, बाकी बुरे सब मान। जो मनुष्य संसार में कलयुग में भगवान का भजन कर रहा है और मानवता की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, वही सबसे अच्छा है और वही सबसे अच्छे दिन है। और बाकी जो भोग में लिप्त हैं और राजताज के सपने देख रहे हैं, वो अच्छे दिन नहीं, वो तो बुरे दिन है और वो चालू हो गए उनके यहाँ। इसलिए उन वही देखेंगे बुरे दिन जो भोग वासना पाए। अच्छे दिन उन मानवों के फिर कभी नहीं आए। इसलिए अच्छे दिन अच्छाई को, अरे आत्मा करो प्रवेश, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जपो तो मिट जाए कोटि कलेश। इसलिए सारे कोटि क्लेशों को काटने के लिए बद्रीनाथ भगवान का एक मंत्र काफी है, तुम शरणम ब्रजेश। है बद्री विशाल, मैं तो आपकी शरण हूं और आप मेरी आत्मा में अक्षय ज्योति बनकर के, प्राणवायु बनकर के प्रवेश करो। हर भारतीय ये संकल्प करे आज वृष राशि के सूर्य में, फिर देखो प्राणवायु की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बद्रीनाथ आत्मा में ही परमात्मा आते हैं, तो सभी आत्माओं में जो परमात्मा आ जाएंगे तो फिर प्राणवायु तो वही है। इसलिए प्राणवायु संचार कर दिया सारे जगत के माय, सारे उपाय बतला दिए और तोत का नष्ट दिखाइए। तोत का नाम का चक्रवर्ती तूफान को भी भगवान बद्रीनाथ ने नष्ट कर दिया। बालन बाका कर सके और नहीं चले कुचक्र, बद्रीनाथ की शक्ति है। और भारत बड़ा विचित्र, या देव शक्तियां रहती है, ईश्वर शक्तियां रहती है, जिनके पास बड़ी शक्ति होती है। नारायण है, ब्रह्मा है और शिव है, इनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। और ये तीनों जगत गुरु ही अवतार लेकर के भारत में आते हैं और भारत की रक्षा करते हैं। तो हे जगत गुरुओं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु नाम महेश्वर है। इस भारत और भारत की प्रजा की रक्षा करो, सारे संसार की रक्षा करो और मानवता का कल्याण करो। आपसे ये प्रार्थना वाणी करती है। बोलो जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय परशुराम, जय अक्षय ज्योति।